Hello, students. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, welcome to science class. आज हम लर्न करेंगे चैप्टर नंबर 9 एनिमल बॉडी एंड मूवमेंट। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? अवर बॉडी मूवमेंट्स एंड देन मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवर बॉडी मूवमेंट्स से। तो यहाँ पे इस फिगर में आपको स्मॉल चिल्ड्रन बताए हुए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि ये क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। नाउ इस टेबल में आपको ये एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं वो आपको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मोना क्या कर रही है? यस, मोना इज़ प्लेइंग फुटबॉल, है ना। मोना फुटबॉल खेल रही है। तो आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ एक्टिविटी। तो क्या कर रही है? प्ले। क्या प्ले? कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ हो रहा है यहाँ पे? उसका लेग। सो ऐसे ही आपको सारे बच्चों का एक्टिविटीज़ देख के और यहाँ पे फिल करना है। नाउ नेक्स्ट, आवर बॉडी मूवमेंट्स। We move our body parts in such as arms, fingers, neck, shoulder, leg and toes. हम ये सारी चीज़ें मूव कर सकते हैं। हमारे आर्म्स को हम मूव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हाथ को हम मूव करते हैं, हमारे फिंगर्स मूव करते हैं, हमारे नेक को हम मूव करते हैं, हमारे शोल्डर्स, लेग्स, टोज। सो वी कैन रोटेट सम पार्ट्स कम्प्लीटली एंड सम अदर पार्ट्स पार्शली। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम पूरा रोटेट कर सकते हैं, पूरा घुमा सकते हो, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पार्शली मतलब आधा ही रोटेट कर सकते हैं। वी कैन बेंड एंड लिफ्ट ईजीली सम अदर पार्ट्स। और कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बेंड मोड़ सकते हैं और उठा भी सकते हैं, लिफ्ट भी कर सकते हैं। वी कैन नॉट मूव वेरियस पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं हमारी बॉडी में जो हम मूव नहीं कर सकते, जो हमारे चाहने से भी मूव नहीं होते। अब नेक्स्ट टेबल देखेंगे हम। सो यू कैन सी यहाँ पे ये सारे बॉडी पार्ट्स हम मूव कर सकते हैं, जैसे कि हमारे शोल्डर्स है, हमारे हैंड्स है। यहाँ पे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स का यूज़ हो रहा है। सो टेबल को फिल करेंगे हम। क्या क्या कॉलम है इस टेबल्स में? सबसे पहले बॉडी पार्ट्स के नेम दिए हुए आपको। देन नो मूवमेंट, अगर मूवमेंट नहीं है तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है। रोटेट कम्प्लीटली, हेड को हम कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं? नहीं। रोटेट पार्शली, हम पार्शली रोटेट कर सकते हैं। बेंड कर सकते हैं उसको? यस, हम नीचे बेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक, आर्म देखते हैं, आर्म को हम रोटेट कर सकते हैं हमारे? नो मूवमेंट, नहीं। मूवमेंट तो कर सकते हैं। रोटेट कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं। ये सब हम हमारे शोल्डर को कम्प्लीटली रोटेट कर सकते हैं। देन ऐसे ही आपको सारे पार्ट्स को फिल करना है। नाउ नेक्स्ट, we know that we are able to move some parts of our body easily in different directions and some other parts in one direction only. अब कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसे हम अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे जिन्हें हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। एंड देयर आर सम पार्ट दैट वी आर नॉट एबल टू मूव एट ऑल। और कुछ ऐसे पार्ट्स भी है हमारी बॉडी में जिन्हें हम थोड़ा सा भी मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट जॉइंट्स। हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग टाइप्स के जॉइंट्स हैं। सो अभी हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो द रीजन वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड अ जॉइंट। जहाँ पे टू या टू से ज़्यादा बोन्स मीट करती है उन्हें क्या कहा जाता है? जॉइंट्स। सो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय टफ फाइब्रस बैंड्स।
जो बोन्स है उनको साथ में जोड़ा गया है बाय टफ एंड फाइब्रस बैंड। टफ और एक फाइब्रस मीन्स एक पतले पतले फाइबर जैसे, ठीक है, उससे जोड़ा गया है। एंड दैट इज लिगामेंट्स। उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होते हैं? लिगामेंट्स आर फाइब्रस टिश्यूज दैट कनेक्ट्स बोन टू अदर बोन। देखो आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दो बोन्स कनेक्टेड है, ये दो बोन्स कनेक्टेड है, तो इसके बीच में क्या है? ये लिगामेंट है। वी आर एबल टू बेंड रोटेट अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स। हम अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं जॉइंट्स की हेल्प से। नीज, एल्बो, नेक, शोल्डर, एंकल्स एंड रिस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट्स। तो हमारे घुटने, ठीक है, हमारी ये कोहनी वाला जो एरिया है, हमारा नेक, हमारा जो नेक है हमारे हेड से जॉइंट है। हमारे जो शोल्डर्स से हमारे जो हैंड्स है, आर्म्स है, जॉइंट्स है। एंकल्स, हमारे पैरों के जो एंकल्स है, व्रिस्ट, ठीक है। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट्स। थिंक इफ देयर वर नो जॉइंट्स इन आवर बॉडी व्हाट वुड हैव हैपेंड। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होते तो क्या होता? हम मूव नहीं कर सकते और दूसरी भी जो एक्टिविटीज़ हैं हम नहीं कर सकते थे। सो जॉइंट्स आर वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारी बॉडी में। There are different types of joints in our body that allow us to carry different movements and activities. इसीलिए हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स है जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करते हैं। तो द जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। अब ये जो जॉइंट्स है उनको 3 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। डेट इज मूवेबल, इमूवेबल, कुछ हम मूव नहीं कर सकते, फिक्स्ड होता है। स्लाइटली मूवेबल, किसी जॉइंट्स को थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूवेबल, अच्छे से उसे मूव कर सकते हैं। सो फ्रीली मूवेबल जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन मैनी डायरेक्शंस। दे आर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइंडिंग जॉइंट। सो हम अभी पढ़ेंगे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के बारे में। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स एक से ज़्यादा डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। इन दिस जॉइंट अ बॉल लाइक एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू करस्पॉन्डिंग कैविटी ऑफ अनदर बोन, सच इज द मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ द रोटेशन इज पॉसिबल। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन शोल्डर्स एंड हिप्स ऑफ आवर बॉडी। सो यहाँ पे कैसा रहता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर में एक अदर बोन जॉइंट रहता है ताकि मैक्सिमम मूवमेंट, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो सके। लाइक यू कैन सी, यहाँ पे बॉल है, यहाँ पे स्ट्रो जैसा एक और बोन उसमें जॉइंट है, ठीक है। हियर इसमें हम एक्टिविटी भी परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? 3 पेपर कप, 3 क्राफ्ट स्टिक्स एंड क्ले। पेपर कप्स, क्राफ्ट स्टिक और क्ले चाहिए। क्राफ्ट स्टिक्स की जगह आप स्ट्रॉ भी यूज़ कर सकते हो। प्रोसीजर: रोल सम क्ले इनटू स्मॉल बॉल्स। छोटी छोटी बॉल्स बनानी है क्ले की जो कि पेपर कप में फिट हो जाए। अब प्लेस द बॉल्स इनटू द कप। उसे उन बॉल्स को कप में प्लेस कर देना है, रख देना है, ठीक है। और अब उसमें क्या करना है कि स्ट्रो या क्राफ्ट स्टिक को उस पर स्टिक करना है, उस बॉल पे। अब उसे रोटेट करने की कोशिश करना है बॉल को, तो आप देखोगे कि बॉल अच्छे से रोटेट हो जाएगी। सो इस द मूवमेंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज मैक्सिमम। तो मूवमेंट ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज मैक्सिमम रहता है, बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। नाउ यू कैन सी, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। क्या कर रहा है? ये बहुत अच्छे से फ्रीली मूव कर रहा है। दिख रहा है जॉइंट आपको? ठीक है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये पूरा एक हमारा क्ले वाला जो
हमने बनाया था, तो बॉल और स्ट्रॉ एक साइड हो गए और एक साइड हमारा पेपर कप हो गया। नाउ पिवट जॉइंट, द जॉइंट इन विच our neck joins to head is called pivot joint. It allows us to move our head up, down, right and left. Move and observe how the movement of the head are different. अपने हेड को मूव करके भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे हेड का मूवमेंट कितना कितना डिफरेंट हो सकता है। सो हेड और नेक में कौन सा जॉइंट है हमारे, दैट इज पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट हमारे हेड को अप, डाउन, राइट, लेफ्ट मूव करने में हेल्प करता है। सो हाउ द मूवमेंट ऑफ द हेड आर डिफरेंट फ्रॉम द आर्म्स। अब हमारे आर्म्स और हमारे हेड के मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। इन द पिवोट जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स एज अ रिंग अराउंड द सिलेंडर। एक सिलेंडर के आसपास जैसे रिंग रोटेट होती है, वैसे ही हमारा पिवोट जॉइंट वर्क करता है और हमारा शोल्डर फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, सारे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट हमारा हेड राइट लेफ्ट तक ही मूव कर सकता है, पूरा रोटेट नहीं कर सकते हम अपने हेड को। यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ पिवोट जॉइंट हियर। ठीक है, ये जो रिंग है ये मूव कर रही है ना, इट इज जस्ट लाइक अ रिंग दैट इज मूविंग। नाउ we will study about hinge joint. Observe the hinges of a door. हमारे डोर में जो जॉइंट्स हैं हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होता है, ओपन एंड क्लोज द डोर, हम उसे नोटिस करेंगे, कुछ टाइम तक डोर को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। क्या नोटिस करते हैं हम, हिंज जॉइंट लाइक्स द हिंजेस ऑफ अ डोर। हमारे जो हिंज जॉइंट्स है वो भी ऐसे ही है। ठीक है, वो भी डोर के जैसे ही वर्क करेंगे जैसे डोर का जॉइंट वर्क कर रहा है। अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ठीक है, उसका मूवमेंट बैक एंड फोर्थ ही होता है, आगे और पीछे ही होता है वो। इन आवर बॉडी एल्बो एंड नी जॉइंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट्स। पूरा रोटेट नहीं करता वो। ठीक है, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द बोथ एल्बोज एंड नीज इन फिगर नंबर 9.7। तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे नी और एल्बो के जॉइंट के मूवमेंट्स को। ठीक है, सो आप अपने एल्बो को आगे पीछे कर सकते हो, पूरा रोटेट नहीं कर सकते हो आप अपने एल्बो को, है ना, पूरा रोटेट अपने हैंड को आप नहीं कर सकते अपने एल्बो से। सो वो जॉइंट आपका कैसा है, हिंज जॉइंट। नाउ यू हैव टू थिंक, डू ऑल द बोन्स मूव एट द जॉइंट। सारी बोन्स मूव करती है जॉइंट्स पे। आर देयर एनी जॉइंट्स दैट आर फिक्स्ड। कुछ ऐसे जॉइंट्स है हमारी बॉडी में जो फिक्स्ड है। यस, आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और आप सर्च भी कर सकते हो इस बारे में। देन वी विल डिस्कस इट। नाउ यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ योर हिंज जॉइंट। हमारा हिंज जॉइंट कैसे मूव कर रहा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है ना, पूरा कंप्लीटली रोटेट नहीं कर रहा है। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट, दिस kind of joint allows bones to glide over one and another and provide a slight movement. ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ग्लाइड कर सकती है। ठीक है, डिपेंड हो सकती है, उसके ऊपर से मूवमेंट कर सकती है। दिस जॉइंट्स एट एंकल एंड रिस्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट। एंकल और रिस्ट में, हमारे पैरों में, एंकल में और हमारे रिस्ट में ये वाला जॉइंट होता है हमारे हाथों में। सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइडिंग जॉइंट्स। यू कैन सी हियर ग्लाइडिंग जॉइंट्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, ये एक बोन दूसरी बोन से टकरा रही है, ग्लाइड कर रही है एक के ऊपर एक, और फिर ये ग्लाइडिंग जॉइंट वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमने एंकल जॉइंट का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, व्रिस्ट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा
एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेटन एंड आफ्टर डैट मूवमेंट्स इन अदर एनिमल्स। तो ये सारे टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक यू हैव टू रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट मोर डाउट्स। और जो चीज़ें हमने डिस्कस करने की बोला था वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करना था हमें? डू ऑल द बोन्स मूव एट द जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना है। ओके, गुड बाय फॉर टुडे। बी सेफ एट योर होम्स।